नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी गरासिया है। मैं फुल टाइम पल्मोनोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट शेल्बी हॉस्पिटल में हूँ। मुझे मोर देन 9 इयर्स का पल्मोनरी का और 5 इयर्स का क्रिटिकल केयर का एक्सपीरियंस है। 5 साल से एक्सक्लूसिवली क्रिटिकल केयर का वर्क कर रही हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यानी जैसे बेसिक लाइफ स्किल इंसान के लिए ज़रूरी होता है, आई बिलीव BLS सबको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग इसलिए करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, जैसे आपको जीने की कला होती है, जीवन जीने की कला, बेसिक चीज़ें, कुकिंग आना चाहिए आपको। सुबह से लेकर शाम तक जितनी बेसिक चीज़ें आती हैं, आप ड्रेस होते हैं, सुबह टाइम पे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, जैसे बेसिक चीज़ें लाइफ के लिए करते हैं ना, उतना ज़रूरी बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ठीक है ना। अभी बेसिक लाइफ सपोर्ट है क्या? यूजुअल बेसिक लाइफ सपोर्ट ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं इन केस ऑफ कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट, कि भाई हार्ट का काम क्या है। बेसिक हार्ट का काम है कि वो ब्लड पंप आउट करता है। कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट में वो सीज हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं वो सब बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है। ठीक है ना। और बेसिक लाइफ सपोर्ट का की कंपोनेंट इज CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कि अब हमको क्या हेल्प मिलती है अगर कोई CPR देते हुए हमारे पास पेशेंट लेके आए तो जब पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है, ऑन साइट CPR स्टार्ट होते हैं, तो उसके जीने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ठीक है, एक बार कार्डियक अरेस्ट होने पे 10 मिनट में बॉडी में इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं ब्लड सर्कुलेशन की डेफिसिट की वजह से। ठीक है, जब हमारे पास आता है पेशेंट, नज़दीक से आता है, 15 मिनट दूर रहते थे, हम लोग कार में लेके आ गए, CPR नहीं दिया, हमने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, हमने रिवाइव भी किया उनका हार्ट का सर्कुलेशन फिर से मेंटेन हो गया, लेकिन क्या हुआ, ब्रेन में डैमेज हो गया, उसकी वजह से वो कभी भी फिर से कॉन्शियस नहीं हो पाए। मतलब हमने सब अटेम्प्ट किए, लेकिन क्योंकि वो 15 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं था बिल्कुल भी बॉडी में, तो किडनी में सूजन आ गई, वो रिकवरी हो सकती है। ठीक है, किडनी के लिए हमारे पास ऑप्शन भी होता है। वाइटल ऑर्गन्स में अगर किडनी देखें तो डायलिसिस का ऑप्शन है। लीवर को टाइम दे, लीवर भी ठीक हो सकता है, लेकिन एक ब्रेन वाइटल ऑर्गन है जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। हर चीज़ का ट्रांसप्लांट अवेलेबल है। आप देखिए, बॉडी का हर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट अवेलेबल है कि ये नहीं कर रहा, ये ट्रांसप्लांट कर दिया, लंग काम नहीं कर रहा, लंग को ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन ब्रेन का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। ब्रेन को प्रिजर्व करने के लिए सर्कुलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमें हेल्प करता है कि जो 15 मिनट हम वहाँ पे नहीं थे और आप वहाँ पे थे, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी CPR इसका की कंपोनेंट है। हम लोग बेसिकली पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिखाते थे हम लोग कि ब्रीदिंग भी साथ में कैसे असिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी, आपको कोई भी डाउट्स हो हम लोग लास्ट में, एंड में मैं चाहूँगी कि आपको बीच में भी हो, थोड़ा सेशन बोरिंग नहीं करना है आपको। कभी भी कोई भी डाउट हो बीच में आप पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, और कब कब क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट। अभी कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाली, जैसे आप अभी समर का देख लीजिए, समर में डिहाइड्रेशन की वजह से कोई इंसान खाली बेहोश हुआ है, वो अरेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो पेशेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये खाली बेहोश हुआ है, इसका हार्ट बंद नहीं हुआ है, वो हम सब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा लगे कोई इंसान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कहीं आपने साइड पे देखा है, कहीं पे कोई नीचे पड़ा हुआ है, कोई अलग सी पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले जाके क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आप जाके उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अभी रिस्पॉन्स चेक करने का भी तरीका है कि आप कभी भी कोई फीमेल को अगर आपने चेस्ट पे टच कर लिया तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। ठीक है ना, इसलिए ऑलवेज रिस्पॉन्स चेक करने का एक यूनिवर्सल हम लोग लॉ कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे शोल्डर्स पे टैप करेंगे, शोल्डर्स पे टैप करके ज़ोर से पूछेंगे कि आप ठीक हैं, देखिए आप ठीक है, आप ठीक है। इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है ना, आपने रिस्पॉन्स चेक किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके नज़दीक कोई है उसका शाउट करेंगे कि भाई इधर हेल्प चाहिए। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो पहले जाके हेल्प लेके आएंगे। ठीक, एक फ़ोन कर देंगे। ठीक, आप सर को फ़ोन कर देंगे अखिलेश कि भाई सर यहाँ पे एक इंसान है जो अपना स्टाफ मेंबर है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सर तुरंत अलर्ट हो जाएंगे,
सर अपने सिस्टम्स के हिसाब से इमरजेंसी कॉल दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। आपने रिस्पॉन्स चेक किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, आप पहले हेल्प मांगेंगे, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद पेशेंट का पल्स देखिए, जब है ना बीपी कम हो ना, तो आप यहाँ पे यूजुअली आपने देखा होगा मूवीज़ में कि यहाँ पे चेक किया, पल्स नहीं है, बोला कि आप अभी हमारा पेशेंट अभी नहीं बचा। ऐसा नहीं होता है। देखो, जब बीपी कम होता है तो यहाँ पे पल्स फील नहीं होता है, ये जो पेरिफेरल पल्स होते हैं ये फील नहीं होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रल पल्स चेक करते हैं। जब सेंट्रल पल्स प्रेजेंट है तो शायद वो खाली अनकॉन्शियस हुआ है, बीपी कम हुआ है, उसमें हमको सीपीआर परफॉर्म नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे पल्स। पल्स कैसे चेक करेंगे? सब लोग है ना अपनी 2 फिंगर यहाँ पे बीच में टच करेंगे, ये हार्ड पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक में सब लोग नेक में यहाँ पे टच कीजिए, हार्ड पार्ट है। अभी इसके साइड में एक ग्रूव है, यहाँ पे स्लाइड कीजिए हाथ, यहाँ पे आपको पल्स फील होगी, हो रही है सबको, ठीक है। ये कैरोटिड पल्स है, ये पल्स चेक करना है, ठीक है। ये पल्स चेक करने के साथ आपको ब्रीदिंग भी असेस करना है कि ये चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, ओके। तो पहले हमने रिस्पॉन्स चेक किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमने कॉल किया कि भाई आ जाओ, यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद पेशेंट का पल्स चेक किया, साथ में ब्रीदिंग भी असेस किया। अब इतना करने में, पल्स चेक करने में, ब्रीदिंग असेस करने में 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। 10 सेकेंड में इतना चीज़ होना चाहिए। अगर आपका पल्स प्रेजेंट है तो खाली आप मेडिकल इमरजेंसी टीम को अलर्ट कर दीजिए। ब्रीदिंग नहीं है तो ब्रीदिंग खाली असिस्ट करेंगे, और पल्स नहीं है तो सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले हमने किया रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, हमने हेल्प के लिए बुलाया, हेल्प के लिए लोग आ रहे हैं, उसके मीनवाइल हमने 10 सेकेंड में पल्स और ब्रीदिंग चेक किया। नहीं है तो सीधा सीपीआर स्टार्ट करना है। इसका मतलब कि अरेस्टेड है, हार्ट का पंपिंग बंद है बिल्कुल, और सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अभी हाई क्वालिटी सीपीआर क्या है? सीपीआर देने का भी तरीका है, कितनी फ्रीक्वेंसी से देते हैं, कितना डीप देते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग इसकी प्रिसीजन मेंटेन करते हैं, हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, हमने बहुत सारे में किया है, इसलिए हम प्रिसीजन मेंटेन करते हैं। आपको प्रिसीजन मेंटेन नहीं करना है, आपका फोकस, हमारा रूल होता है कि हम लोग पेशेंट को हार्म नहीं, इफ़ यू कैन नॉट हेल्प द पेशेंट डू नॉट हार्म द पेशेंट, ठीक है। हाँ, तो आपको लेकिन ये सब नहीं सोचना है। आप अगर आपने नहीं किया कुछ तो वो ऐसे भी नहीं जिंदा रहने वाला, ठीक है। आपके अटेम्प्ट्स मायने रखते हैं, आपको करेज चाहिए, लिटिल करेज इज़ रिक्वायर्ड सीपीआर के लिए। एक बार ये मैनिक्विन पे हम लोग हर रोज़ से करते हैं, जब मैंने पहली बार मैनिक्विन पे किया था और पेशेंट पे किया था, दोनों में बहुत फ़र्क था, ठीक है। आप एक इंसान पे करो और मैनिक्विन में करो, बहुत ही फ़र्क रहता है। पर एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो करेज है, कि आपने एक बार किया है, आपको थोड़ा पता है, थोड़ा करेज लगाएंगे, आप इंसान पे भी कर पाएंगे, ठीक है। तो लिटिल करेज इज़ ऑल रिक्वायर्ड। अभी सीपीआर कैसे, हाई क्वालिटी सीपीआर कैसे रहते हैं? अभी सीपीआर कहाँ देते हैं हम? तो ये लोअर थर्ड ऑफ चेस्ट, यहाँ पे जो सेंटर में देते हैं, बिटवीन द निपल्स, ब्रेस्ट बोन होता है उसके लोअर थर्ड में देते हैं, ठीक है। सेंटर, लोअर थर्ड, बिटवीन द निपल्स, ओके। अगर आप नीचे देंगे तो पेट पे सीपीआर लगेगा, ठीक। यहाँ पे पेट में होगा तो वो वॉमिट आउट करके सब कुछ निकाल देगा, वो और हार्मफुल रहेगा उनको। तो ये लोकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा जो हार्ट का लोकेशन यूजुअली लोग कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे होता है, ऐसा नहीं है। हार्ट सेंटर में ही होता है, कुछ पार्ट उसका लेफ़्ट साइड पे होता है। तो कंप्रेशंस हम सेंटर में देंगे, दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव कंप्रेशंस, ठीक। ऊपर देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लोकेशन हार्ट का सेंटर में लोअर थर्ड ऑफ ब्रेस्ट बोन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशंस देना है। और कैसे देंगे? अभी जो हमारा हील है हाथ का, एक यहाँ पे रहेगा, आप पोजीशन यहाँ से देखिए, मैंने सेंटर में हाथ रखा, पेशेंट के साइड में नील करना है, ठीक है। पहले हाँ, एक चीज़ कि आपने पेशेंट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने से पहले एक उसका सेफ्टी अश्योर करनी है कि आप जिस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ है और पेशेंट के लिए सेफ़ है कि नहीं। अभी देखिए कि आपके एम्प्लॉय कुछ ऐसे सरफेस पे हैं, फ्लैट सरफेस पे नहीं है, कुछ नीचे पत्थर पड़े हैं या आपके साइड का कुछ भी मटेरियल पड़ा है, वो ठीक पोजीशन में नहीं है, ट्रैफिक में कहीं पड़े हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करनी है कि आपने उनको एक साइड पे, एक जगह पे ऐसे लाया जहाँ पे फ्लैट सरफेस है। आप जब परफॉर्म करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी,
आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। देखिए, किसी और की जान बचाने में खुद की जान जोखिम में नहीं लानी है, ठीक है। आप ऐसे काम करिए जो दोनों के लिए सेफ़ हो, तो वो सेफ्टी इंश्योर करनी है। सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। अभी देखिए कि कहीं कोई जगह गीली है, नीचे सरफेस गीला है, आप गीले में करेंगे, कोई आ रहा है हेल्प करने, आते आते स्लिप हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप गीले में से उठा के ड्राई प्लेस पे लेके जाएंगे। अगर आप कड़कती धूप में काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह साइड में लेके जाइए जहाँ पे शेड है, जहाँ पे आप परफॉर्म कर सके, ठीक है। अभी कहीं पे आपने देखा साइड पे कहीं पे वायर्स गिर रहे हैं, क्या पता उस मतलब किस चीज़ की वजह से वो पर्सन अनकॉन्शियस है, वो पता नहीं है। शायद उसको करंट लगा हो, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ हो, क्या पता, हमें पता नहीं है। आप वही जगह पे जाके वहाँ पे करेंगे तो आपको भी चांसेस है कि जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हुई आपको भी हो सकती है। तो वो सब आपके एनवायरनमेंट से सजग रहिए, जहाँ पे वो है वो सजग रहिए कि किस वजह से वो चीज़ हुआ है, थोड़ा एंटिसिपेट कीजिए। एक सेफ जगह पे लेके आइए, फ्लैट सरफेस पे लेके आइए, उनको सुला दीजिए और वहाँ पे परफॉर्म कीजिए, ठीक है। तो सेफ्टी, एंश्योर सेफ्टी ऑफ द पर्सन एंड ऑफ द रिसक्सीटेटर, आपका और पर्सन का दोनों का सेफ्टी इंश्योर कीजिए, उसके बाद ये प्रोसीजर करनी है, ठीक। अभी ऑलवेज है ना, आप पर्सन के बाजू में नील डाउन करना है। अभी ऊपर रखा है इसे नहीं, नील डाउन करेंगे सबसे अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ, दैट विल बी बेटर। सबको दिखेगा यहाँ से, ठीक है। आ जाइए, ऐसे ऐसे नील डाउन करेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि आप जो स्ट्रेंथ लगाएंगे वो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगेगा। और यूजुअली आप जहाँ पे परफॉर्म करेंगे वहाँ पे आपके पास टेबल नहीं होगा, जगह ऐसी होगी, सिमिलर जगह होगी, ठीक है। तो आप साइड में नील डाउन करेंगे। अभी हमने क्या कहाँ बोला था, बिटवीन द निपल्स, ब्रेस्ट बोन के लोअर साइड पे, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो हाथ का एक हील ये यहाँ पे चेस्ट पे रहेगा, दूसरा ऊपर यहाँ पे कवर करेंगे। पूरा कवर नहीं करना है, ठीक है, ओनली द हील। यहाँ से एल्बो बेंड नहीं करना है, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे। क्या है, आप ऐसे करेंगे ना तो पूरा आपका जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइड हो जाएगा, वो एंगल में जाएगा नहीं। तो जो हमको जो पूरा अपर बॉडी का स्ट्रेंथ यूज़ करना है, आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा अगर आपने यहाँ से फोल्ड किया, और स्ट्रेंथ लगने के बाद भी वो इफेक्टिव CPR नहीं लगेंगे, वो कंप्रेशंस जितने जाने चाहिए वो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखा, ये कवर किया, ये एल्बो देखें यहाँ पे स्ट्रेट है, और मैं कैसा हूँ, यहाँ मेरा पूरा हाथ स्ट्रेट है, मेरा पूरा अपर बॉडी यहाँ पे यूज़ किया, ये देखो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और ये कंप्रेशंस 5 to 6 सेंटीमीटर या 2 इंच जितना डीप होना चाहिए। ये खाली जानकारी के लिए है आपकी, आपको इतना ही करना है ऐसे नहीं, आपसे हो सके उतना स्ट्रेंथ से कीजिए। और आप ये सेशन के बाद एक बार यहाँ पे ट्राई कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा आएगा कि कितना डीप जाना है। एक बार यहाँ पे करेंगे तो परफॉर्म, ये भी अलग है और हर पेशेंट अलग होता है। एक हेफ्टी पेशेंट आया, उसके ऊपर CPR करना पड़ा आपको, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे लगेगी उससे ज़्यादा लगेगी। और एकदम पतला कोई इंसान होगा तो उस पर इतना स्ट्रेंथ नहीं लगेगा, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेटिक आइडिया आएगा कि आपको कितना डीप देना है, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर में रखा, एल्बोज यहाँ से स्ट्रेट रखे, पूरा अपर बॉडी से ये मैं CPR दे रही हूँ। और ये क्लिकिंग साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, जो एंड में क्लिकिंग साउंड है, ये अगर मैंने ये देखो, ये अगर मैं धीरे से दे रही हूँ तो ये नहीं आएगा। अगर मैंने 6 सेंटीमीटर तक डीप किया तभी आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर आइडिया आएगा, आप करेंगे तो आपको कितना डीप, कितना स्ट्रेंथ लग रहा है, आपका कितना स्ट्रेंथ लग रहा है, ठीक है। अभी कितना फास्ट देंगे या कितना स्लो देंगे, तो अंदाजे से 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन होने चाहिए, अंदाजे से, ठीक है। अब जो मैं स्पीड से कर रही हूँ इसमें 100 to 120 जितने कंप्रेशंस होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्पीड से करेंगे तो 100 to 120 कंप्रेशन जितने होंगे। ये स्पीड आपको पता होनी चाहिए। स्पीड क्यों ज़रूरी है, अभी बैठ जाइए। प्रेस कर रहे हैं ना, इसका मतलब हार्ट में जितना ब्लड है वो पंप आउट हो रहा है, ठीक है। और आप जब रिलीज़ करेंगे ना तो हार्ट पूरा ब्लड से फिल होगा। आपने अगर कंप्रेशंस फास्ट किए ना, इससे जो फ्रीक्वेंसी से हम कर रहे हैं 100 से 120 से फास्ट होगा, तो वो एडिक्वेटली फिल नहीं होगा और एडिक्वेटली उसमें से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। सिमिलरली अगर मैंने कंप्रेशंस दिए और आधे से दूसरा प्रेशर शुरू कर दिया, पूरा रिलीज़ नहीं किया, तो फिर से हार्ट को जितना फिल होना था उतना वो फिल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कंप्रेशंस का इतना फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट, और हर बार जितना कंप्रेस कर रहे हैं उतना रिलीज़ भी कीजिए। कंप्रेशन रिलीज़ करने पे हाथ रिलीज़ नहीं होना चाहिए,
हाथ वहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन पूरा रिकॉइल आप अलाउ करो, हार्ट को पूरा रिकॉइल अलाउ करो कि वो पूरा फिर से ब्लड से फिल हो। नेक्स्ट कंप्रेशन में वो पूरा फिल्ड ब्लड हम बाहर सर्कुलेशन में देंगे, ओके। दूसरा, पहले हम लोग कोविड से पहले हम लोग ब्रीदिंग असिस्ट करना भी कहते थे कि हम 30 कंप्रेशंस पे 2 ब्रेथ्स देते थे। आपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि ब्रीदिंग दें। उसके बाद हम एडवाइस नहीं करते, आप फैमिली मेम्बर्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अभी कोई इंसान किसकी वजह से बीमार है हमें पता नहीं है, किसकी क्या बीमारी है हमें पता नहीं है। कुछ लंग की बीमारी हो, कुछ इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ है वो हमें पता नहीं है। वही किसी की मदद करने में खुद को हार्म नहीं करना है, खुद की सेफ्टी भी अश्योर करनी है। इसलिए हम लोग एडवाइस नहीं करते अभी कि आप मत दो। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, एक रुमाल आपके पास होगा, पॉकेट में सबके पास रुमाल होगा, रुमाल रख के आप ब्रेथ दे सकते हैं, रेस्क्यू ब्रेथ दे सकते हैं। जिनको आप जानते हैं, ठीक से जानते हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको पता ही होगा किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या कौन सी हेल्थ इश्यूज़ हैं। ऐसा कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, कुछ लंग का इशू नहीं है, कोई निमोनिया नहीं है, उनको टीबी नहीं है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। जिसका नोन आपको पता है कि भाई इनको हार्ट का कुछ बीपी का इशू है और कोई इशू नहीं है। शायद मोस्टली देखिए ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट अभी के टाइम पे, कोविड का टाइम छोड़ दीजिए चला गया है, लेकिन अभी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हार्ट के इशू की वजह से होता है, हार्ट अटैक होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये एज अभी पहले जो एज थी कि भाई 50s में होता था, आज अभी ये वीक में हमारे पास एक 33 ईयर फीमेल है जिसको हमने जो हार्ट ये चेस्ट पेन के साथ आया था और उनको एक स्टेंट लगा। फीमेल्स को यूजुअली एक बेनिफिट होता है कि उनको हार्मोनल कवर रहता है, ठीक है। जब तक मेंसेस चलते हैं उनको हार्मोनल कवर रहता है कि उनमें ये इश्यूज़ नहीं आते। फिर भी वो 33 ईयर फीमेल, वी हैव दिस फीमेल, यंग फीमेल जिसको स्टेंट लगा है। सो अभी सबकी एज पहले हो रही है, पहले जो 50s पे अब 30s पे हो रहा है। एंटिसिपेट कीजिए, ठीक, सबको हो सकता है। इसलिए आप जिनको जानते हैं उनको रेस्क्यू ब्रेथ दे सकते हैं। तो रेस्क्यू ब्रेथ जैसे हमने एक कौन से रेट से देना है, तो 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट रेट है। 30 कंप्रेशंस जब आपको रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं तो 30 कंप्रेशंस, चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ्स देने हैं। अभी ब्रेथ्स कैसे देंगे, हेड को टिल्ट करेंगे, ये चीन को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। अपने माउथ से ये पूरा कवर करेंगे और 2 बार ब्लो करेंगे, ठीक है। ऐसे देना है, ठीक। हेड, ये क्या, इससे एयरवे ओपन होता है। आप ऐसे करेंगे तो ये एयरवे है ना, ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अभी कैसा है, ऐसे है, आपने टिल्ट किया तो एक लाइन में आ जाएगा, तो आप ब्लो करें वो सीधा लंग में जाएगा। 2 पैसेजेस होते हैं, लंग में भी जा सकता है या फिर पेट में भी जा सकता है, ठीक है। ये करने से हमने एयरवे ओपन कर दिया, इसलिए सीधा लंग में जाएगा। तो 30 कंप्रेशंस और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, इतना कर सकते हैं हम। अभी जब तक आपकी हेल्प नहीं आ जाए कोई, सर हमारे पास वो है AED वगैरह है यहाँ पे, AED नहीं है ना सर, ओके, ठीक है। तो फिर जब तक कोई हेल्प ना आ जाए हमको CPR कंटिन्यू रखने हैं। कब तक कंटिन्यू रखने हैं, देखिए हमने कंप्रेशंस चालू किए। कंप्रेशंस कोई एक इंसान नहीं दे सकता, 2 मिनट मैक्सिमम, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो 2 मिनट तक अच्छे कंप्रेशंस दे सकता है मैक्सिमम। उसके बाद आपको स्विच ओवर करना है, सबको आके असिस्ट करना है। 2 मिनट के बाद मैंने खुद ने कंप्रेशन दिए ना, तो 2 मिनट के बाद मेरे में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि मैं अच्छे कंप्रेशंस दे पाऊँ। सो एवरी 2 मिनट कंप्रेशंस चेंज करने हैं, ठीक। और 2 मिनट कंप्रेशंस दिए, उसके बाद फिर से एक बार ब्रीदिंग और पल्स फिर से असेस करना है, जब तक कोई रेस्क्यू टीम आपके पास नहीं आती तब तक, ठीक है। आपको ये चीज़ जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती तब तक परफॉर्म करनी है। पहले आपने सेफ्टी अश्योर की पेशेंट की, अपनी सेफ्टी अश्योर की प्रोसीजर करने के लिए। फिर आपने रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, एक कॉल किया हेल्प के लिए, सब आ रहे हैं कॉल के हेल्प के लिए। तब तक आपने पल्स और ब्रीदिंग देखा। अभी पल्स और ब्रीदिंग देखा नहीं कर रहे हैं तो हमने CPR स्टार्ट किया। CPR स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट तक कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर से रीअसेस किया। अगर रीअसेस करने पर पल्स भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, सेम चीज़ कंटिन्यू करनी है अंटिल कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ जाए। अगर पल्स आ गए आपके कंप्रेशन से अगर पल्स आ गए तो खाली आपको ब्रीदिंग देखना है और ब्रीदिंग असिस्ट करना है, ठीक ना। ब्रीदिंग को असिस्ट कीजिए। ब्रीदिंग भी कब तक असिस्ट करेंगे आप, 2 मिनट तक। फिर से एवरी 2 मिनट पे आपको पल्स चेक करना है, ठीक है। अगर पल्स आ गया तो खाली ब्रीदिंग कितना करेंगे, 10 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। अगर पल्स आ गया है तो 10 से 12 ब्रेथ मिनट की देनी है। आपने एक बार ब्लो किया फिर रिलैक्स किया, ठीक है। ऐसे 12 ब्रेथ्स देनी है मिनट के।
फिर से 2 मिनट के बाद असेस करेंगे, ब्रीदिंग है, पल्स है, अगर पल्स है तो फिर से 2 मिनट तक ब्रीदिंग देंगे। अगर 2 मिनट के बाद हमने फिर से चेक किया, भाई नहीं है, अभी ब्रीदिंग भी नहीं है, पल्स नहीं है, तो फिर से CPR कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अंटिल आपकी कोई रेस्क्यू टीम आए, आपको ये करना है। ओके, ठीक है। अभी ना समर का टाइम है, थोड़ा जो भी ऑन साइट वर्क करते हैं, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाइड्रेशन अभी आप यूजुअली आपने देखा होगा कि स्कूल्स में अभी शुरू हुआ है कि कॉल बेल्स रखते हैं खाली पानी पीने के लिए। आप अलार्म्स रखिए 1-1 घंटे पे कि भाई अभी मुझे वाटर ब्रेक चाहिए। आपके एम्प्लॉय को प्रिवेंटिव मेजर्स बोल रही हूँ कि वो लोग अगर नहीं कर रहे खुद से, अल्टीमेटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कुछ हो नहीं हो। अगर वो लापरवाह रह रहे हैं तो आपको कुछ सिस्टम ऐसा लाना चाहिए कि आपने उनको वाटर ब्रेक्स के लिए एक अलार्म सेट किए हैं कि हमने अलार्म दिया, आपको पानी पीना ही पीना है, ठीक है। सॉल्ट, नींबू पानी, या अगर इलेक्ट्रॉल सेशे, इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड वाटर आप पिएंगे वो अच्छा रहेगा, पर नॉर्मल वाटर भी अच्छा रहेगा। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ा ब्रेक्स लेके शेड में जाना रखना है पहले से, तो इतना प्रिवेंटिव आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा रहेगा। सो कुछ सर आप कर दीजिए ऐसा कुछ। एटलीस्ट 11 बजे से लेके 4 बजे का जो टाइम है इसके अंदर टेम्परेचर का काफी पीक रहता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टे हाइड्रेट। अभी हीट स्ट्रोक अभी हो सकता है, इसलिए हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। अब कोई वर्कर आपको ऐसा लगे जो बोल रहा है बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा ऑल्टर्ड लग रहा है कि बात कुछ अजीब सा कर रहा है, पसीना आ रहा है उसको, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो ये साइंस है हीट एग्जॉशन के या हीट स्ट्रोक के, ठीक है ना, ये अर्ली साइंस है। तो उसको इमीडिएटली पहले तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं ना, जो वर्कर्स हैं वो लाइट कपड़े पहनिए जो हीट एब्जॉर्ब ना करें, थोड़े लूज़ कपड़े होने चाहिए, ठीक। और फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक, इलेक्ट्रॉल इनटेक। शेड में अगर कोई ऐसा लगे कि ये कंफ्यूज लग रहा है, पानी मांग रहा है, इतना पसीना आ रहा है, इसको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ पहले गड़बड़ बोल रहा है, ऐसा लगे उसको शेड में लेके जाइए और मेडिकल अटेंशन तुरंत ही सीख कीजिए, उसके लिए पानी पिलाइए। अगर कॉन्शियस, देखिए हीट एग्जॉशन में आपको टाइम मिलेगा कि आप पानी पिला सके। ये जो हीट स्ट्रोक है ये सीधा कोमा कर सकता है, ठीक है ना। क्यों ज़रूरी है, वो इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है, ठीक। अभी बॉडी का रेगुलेशन ऐसा होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना निकाल के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। हीट एग्जॉशन में जब हो सकता है, हीट स्ट्रोक में वो एबिलिटी चली जाती है कि बॉडी वो सब रेगुलेट कर सके, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगे कोई एम्प्लॉय ऐसा कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली थोड़ा पानी पिलाइए और उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, ठीक। ओके, किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके लाइफ एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपको क्वेश्चंस हो? अच्छा, मेरे को ऑक्सीमीटर वगैरह आ रहे हैं, अगर घर पे रखते हैं मान लीजिए ऑक्सीमीटर, और किसी के साथ ऐसा होता है कि बीट्स नहीं आ रही या पल्स नहीं आ रही, तो वो काम करेगा? नहीं सर, ऑक्सीमीटर ऐसा है कि वो आपको है ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बहुत दे सकता है। ऑक्सीमीटर बेसिकली वो हमने कोविड में रखा था, सबके पहले घर पे नहीं रहता था। हाँ, सबके घर पे इसलिए क्योंकि तब हॉस्पिटल फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल नहीं थी, आपको होम मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड था क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, इसलिए। हाँ, और जब ब्लड प्रेशर कम होना तो वो बेसिकली पल्स रीड करता है आपके, अगर पल्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, पर वो रीडिंग कभी कभी फॉल्स दिखा सकता है उसकी वजह से, ठीक है। इसलिए वो आपको ठीक से गाइड नहीं करे। हाँ, नहीं, उसको मत यूज़, आप क्लिनिकली देखिए, आपको जो लग रहा है उसके हिसाब से करिए, ठीक है ना। वो लगाने से कोई हेल्प नहीं होगा, इट विल जस्ट वेस्ट आवर टाइम, उसको मत यूज़ कीजिए उसमें। और ये बीपी सेट, बीपी वो भी हेल्प नहीं करेगा आपको। हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट है जिसका अगर बीपी 60 होगा, ऊपर का बीपी 60 होगा, तो इससे मेजर नहीं करेगा वो। हाँ, नहीं कर पाए, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, इसलिए वो भी आपको तब काम नहीं देगा। ये अरेस्ट के सिचुएशन में रूटीनली आप घर पे रखिए अपना मॉनिटरिंग करने के लिए। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, बीपी है, तो हम लोग होम मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस कर सकते हैं। जो हेल्दी पेशेंट है जिसको अभी कोई इशू नहीं है, उसके लिए हम मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस करते हैं, अरेस्ट सिचुएशन में कभी नहीं करते। अरेस्ट में हेल्पफुल नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, माइट भी सर ने शायद देखा है या मैंने भी देखा। हाँ, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना
हो गया, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, या उसको थोड़ा सा चक्कर स्टार्ट हो गया, या उसको जनरलाइज वीकनेस ज़्यादा हो गई, तो वो सीधा एक बार आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। वहाँ पे सर क्या होता है कि जैसे आज हमारे घर में होंगे तो वो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट होंगे। अब डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी वैल्यू जो आती है इट्स डिफर्ड, और जो एक डॉक्टर ट्रेन डॉक्टर या पैरामेडिकल जो बीपी लेता है मैन्युअल मशीन से, वो बहुत एक्यूरेट रहता है। अभी बहुत सारे पेशेंट जब हमारे ER में आते हैं तब जाके उनको ये पता चलता है कि उनको शुगर की भी तकलीफ है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों का काफ़ी रिलेशन हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सबके लिए और हमारे फैमिली के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ऐसा है कि पहले नॉर्मली एज बढ़ने के साथ हार्ट अटैक आते थे, 50-55 के ऊपर जाने के बाद, और ये सब लोग एक्सेप्ट करते थे कि भाई ज़्यादा एज थी, उनको कोई व्यसन था, या उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उनको अटैक आया होगा 55 के ऊपर वाली एज में। अभी ऐसा नहीं रहा है। लास्ट आप 1.5 साल से देखें या कोविड के बाद का टाइम आप देखते हैं तो अब यंग जनरेशन में अटैक आ रहे हैं। SUNAT करके हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से 19 साल का बच्चा बैडमिंटन खेलते हुए गिर गया और सीधा वो हमारे पास आया। उसका लक इतना अच्छा था कि जो वहाँ पे जिसने वो गिरा तुरंत, तो उनके जो स्पोर्ट्स के जो हेड थे वो वहीं पे थे। उन्होंने अपने साइड से उसको, जो मैडम ने जैसे बताया, जो ये टैपिंग करना है उससे कोई भी बंदा थोड़ा कॉन्शियस आएगा, थोड़ा वो कुछ वो दे पाएगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने वो तुरंत किया, उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हार्ट और ब्रेन किसी को टाइम नहीं देगा। हार्ट जो है, ऐसा समझिए कि आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में आप समझ पाएंगे कि इट इज सेल्फ प्रोपेलिंग वाल्व। वो एक ऐसा सिस्टम है कि वो एक वाल्व की तरह काम करता है कॉन्स्टेंट, और हमारे पूरे बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छी तरह रूट करता है। अगर वो थोड़ी देर के लिए स्पीड में हो गया, या अगर रुक गया, या उसको कुछ रुकावट आई, तो सीधा ब्रेन के अंदर जो सेल है वो डेड हो गई। और ये काम जो होता है वो 5-10 सेकेंड्स के अंदर बहुत सारा पिक्चर बदल देगा। तो CPR के अंदर मेन रोल है, जैसे मैडम ने जो जो चीज़ बताई कि भाई वो हार्ट पंप करना कंटिन्यूएशन में रखे। यू वॉन्ट बिलीव, हमारे ER में ऐसे सर केस आए हैं, 1 घंटे तक उसका हमने CPR दिया है हमारी ER की टीम में, वो चल के गए। अब जो 30 काउंट्स मैडम ने बताए ना, कभी भी CPR दे रहे हो ना, तो जो भी CPR दे रहा है ना उसको वो काउंट कंटिन्यू रखना है, 1 2 3 4। अभी 30 के बाद कोई बंदा गिरा, आपने उसको, जो पहला अटेंडी है उसको एक ही चीज मांगना है, उसको मेडिकल हेल्प मांगना है, उसके आजू बाजू में जो भी लोग है ना उसको वो 30 के बाद CPR देने के लिए रेडी करना है, उसको रेडी रहना है। हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेशन किए हैं, और बहुत सारे जैसे रिलायंस है, L&T है, वहाँ पे उन्होंने उनके सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों को इसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रेन किया है। जो नाइट में भी कोई एक बंदा ऐसा रहेगा जो ट्रेंड है, उसको पता है कि ये सीन में वो प्रैक्टिकली कैसे 30+30, क्योंकि जब तक ये बंदा जवाब नहीं देगा या उसको ये जो रुकी हुई घड़ी है वो चालू नहीं होगी, तब तक उसको CPR देना जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता है तो मैं तो इनवाइट करूंगा, ये अच्छा नहीं लगता है लेकिन आप हमारे ER डिपार्टमेंट में आके वहाँ पे जो चीजें लेस है वो देख लीजिए। सबसे मेन चीज क्या होता है कि कोई भी बंदा अपने नजीक का हॉस्पिटल या क्लिनिक प्रीफर करता है। हार्ट और ब्रेन के केस में कोई गिर गया है, किसी को कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो आपको हमेशा ऐसा सेटअप पे जाना चाहिए जहाँ पे सब कुछ इमीडिएट अवेलेबल हो, फैसिलिटीज अवेलेबल। हाँ, तभी जाके वो सर्वाइव कर पाएगा। बाकी क्या होगा, आप कहीं स्मॉल जगह पे गए, फिर वहां से वो लोग ने ट्राई किया, फिर वो लोग और कहीं पे शिफ्ट करेंगे। गोल्डन मोमेंट तो यस, तो गोल्डन आवर जो है सर, उसका बहुत बड़ा रोल है ब्रेन और हार्ट के मैटर में। और CPR का सेशन यही है कि आप सबको एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि ऐसे होता है, कहीं पे कोई गिर गया, कभी भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट का फंक्शन आज, और इसका प्रिवेंशन पार्ट सबसे बेस्ट है। एन्युअली एक दिन 365 डे में से एक दिन हेल्थ चेकअप खुद का कराए, कंप्लीट बॉडी चेकअप मेक ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस। मैं खुद का मेरा कराता हूँ, मेरी एज 40 है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, जो मुझे मेरी मदर से मुझे वारसे में मिला है। मेरी मदर का भी सेम है, उनके भी पास्ट में जो था, माई मदर इज फ्रॉम मेडिकल फील्ड, शी इज ए नर्स, तो उनको भी पता है। तो कोलेस्ट्रॉल मिला है, तो मेरे खान पान, मेरा जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो वैसे मैंने डिजाइन किया हुआ है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मैं कंट्रोल रखूँ, ज़्यादा बढ़ने ना।
तो शुगर, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये सब वर्ड हम समझते हैं। कोविड में सब लोग घर घर पे डॉक्टर बन गए थे। ऐसा कभी भी कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। जब भी हेल्प लेनी है डॉक्टर्स की लेनी है, क्योंकि डॉक्टर्स इज द राइट पर्सन। हमारे पास थोड़ा अपूर्ता ज्ञान रहेगा या थोड़ी चीजें पता होगी, थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा, गूगल कैन नॉट ट्रीट यू फाइन, बट ऐसे कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि आज हर एक वर्क प्रोफाइल ऐसी है जो एक सुबह से लेके शाम तक एक वर्क स्ट्रेस में सब लोग दौड़ते हैं। तो ये सब हेल्थ रिलेटेड नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन। तो जो एक बार किसी को आके यहाँ पे डेमो करना है तो आप आके करिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो हाथ सीधा रखने का बताया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हाथ सीधा रखा है तभी आपका शोल्डर और आपका अपर वहाँ पे प्रेशर दे पाएगा। बाकी अगर हाथ फोल्ड हो गए तो नीचे उतना प्रेशर नहीं जाएगा। एक करके कर लीजिए सब लोग। आ जाइए, सब आ जाइए। ऐसे कभी भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे मिस्टर राजू करके है और वो गिर गए हैं। आप सबसे पहले है, ये रूम में और कोई नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन टैपर्ड करना है, जोर से करना है आपको। राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, ऐसे। यस यस यस। यहाँ पे शोल्डर है, दिस इज द शोल्डर पार्ट। राजू भाई क्या हुआ? राजू भाई व्हाट हैपन? तो ये इनिशियल है। तब अगर वो खड़े हो गए या उन्होंने कोई रिस्पांस दिया तो दैट इज अ गुड साइन। सीपीआर का जरूरत नहीं। ये राइट साइड में होगा। फिर उनका नहीं, पल्स दोनों चेक साइड करना होगा, है। आप कोई भी साइड, Both वॉट side एवर, ये बोथ साइड। फिर आपने, हाँ हाँ ठीक है, यस यस, ये हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड, यस बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यहाँ से फोल्ड मत कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट नेक्स्ट। 6, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। देखा 4 बारी में हवा टाइट हो गई है। लगा ना, प्रेशर लगा ना। हाँ, પછી હેલ્પ બોલાવે કોઈ બંને સાઈડ, એક સાઈડ ફીલ કરવાની, કોઈ પણ એક સાઈડ। आप खुद का पहले फील कर लीजिए। सबसे बड़ा प्रैक्टिस ये है कि खुद का एक बार फील कीजिए, आपको एक फीलिंग होगा यहाँ पे। હા ચાલો, તમને ફાવે તે અહીંયા વચ્ચે, હા लगा दो। छोड़ दो। એ તો નીચે મૂકું છું, નીચે કરવું છે તો ફાવશે તમને। હા પોઝિશન બરાબર છે। शाबाश, बोला बोला, एक बार और। આ એમ જાય છે ને એટલા માટે તમારે સ્ટ્રેટ આવવાનું અહીંયા। જેટલું આ સીધું રાખો, હા, હા એમ, બસ, હા। જેટલું આ સીધું રાખશો ને એટલું નીચે જશે। નીચે ફાવશે તમને, અહીંયા નહીં ફાવશે। નીચે મૂકી દઈએ, નીચે રાખો, નીચે નીચે કરી। નીચે આવ્યા છો, શીખી જાવ વ્યવસ્થિત। बहुत बढ़िया जो હવે તમે બહુ બસ। મસ્ત આપશો। બસ હા છે ને? તમારી height હાઈટમાં છે ને, હા આવશે। बहुत बढ़िया। ચાલો, रेडी? હા યસ। हाँ राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई। ये तो गाना बना दिया। राजू भाई उठ जा उठ जा। હા પછી કોઈને બોલાવવાનું, બૂમ પાડી દેવાની, હે ને? પછી પલ્સ ચેક કરવાનો, હા પલ્સ ચેક કર્યું, હા બીજું ના થયું, હા ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। અહીંયાથી ફોલ્ડ નહીં થવા દેવાનું, અહીંયાથી સીધું રાખવાનું, અહીંયાથી સ્ટ્રેટ રાખવાનું। दोनों હા બંને હોય, બંને જય મહારાષ્ટ્ર। ચલો વેરી ગુડ। 3 4 बहुत बढ़िया। 5 6 क्या बात है? 7 थैंक यू। ओके। राजू भाई, ए, राजू भाई, सर घास पे नहीं मारते सर। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अखिलेश जी बोल नहीं रहा है, फोन कीजिए किसी को, जल्दी कीजिए फोन। राजू भाई, अरे उठो यार। नहीं उठा। पल्स चेक नहीं किया सर आपने? पल्स चेक ना रह गया सर। वो कर लगे बात में। यहाँ से स्ट्रेट सर, यहाँ से मिलने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर 2 सांस। हाँ यस। चलो। મેડમ કઈ હોસ્પિટલમાં પ્રેક્ટિસ કરો? શેલ્બી। કોન્ટેક્ટ નંબર મળશે ને તમને? થેન્ક યુ। શું નામ કીધું તમારું? ડૉક્ટર હિમાની ગરાસિયા।